गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट नीचे दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B। क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B। जैसे इस टाइप से आप मान के चलिए, ये एक पॉइंट है आपका A और B, ये दो पॉइंट्स हैं। तो थर्ड पॉइंट जो C है which is in between A and B, A और B के बिटवीन है, यानी एक लाइन है तो इसके बीच में क्या दिया हुआ C पॉइंट, कुछ इस टाइप से वो बोल रहा है फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर। सेकंड में कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन। तो क्या कह रहा है इसमें, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, एक सेम लाइन पर नहीं है। तो इस टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एक बी, ये ए बी और सी मान के चलो, और थर्ड कोई भी आप मान के चल सकते हो, कोई भी पॉइंट जैसे ई मान सकते हो। ये पॉइंट है ई। 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, 3 पॉइंट्स जो क्या है, सेम लाइन पर नहीं है। मान लो ए और बी सेम लाइन पर है, इनसे डिफरेंट है, तो इस टाइप की वो पोस्टुलेट बोल रहा है। तो फर्स्ट में वो कह रहा है, जो फर्स्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन वो आपसे कर रहा है, वो कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं, क्या ये अनडिफाइंड टर्म्स यहां पर शो हो रहे हैं, यानी कि सारा लॉजिक आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों पोस्टुलेट से सब चीजें बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही जो इनके अंदर आ रही है। तो बहुत सी चीजें आप देखोगे इसके अंदर, आपको पॉइंट्स दिखेगा, पॉइंट्स के बारे में नहीं बताया गया है यहां पर, और लाइन दिखेगी आपको, लाइन के बारे में नहीं बताया गया है, और आपको बहुत से यहां पर अनडिफाइंड टर्म है जिनके बारे में बताया नहीं गया है। तो पहली लाइन में वही पूछा, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो यस, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स। तो फर्स्ट का जो हमारा जो आंसर होगा, फर्स्ट लाइन का जो आंसर होगा, यस देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। भी पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में नहीं बताया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। लाइन है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। इन बिटवीन बोला गया है, के बीच में, इन बिटवीन, इसके बीच में, तो ये भी आप लिख सकते हैं इन बिटवीन। इस टाइप से इनको डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये चीजें हम लिख सकते हैं इस टाइप की। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत से ऐसे टर्म हैं, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, इन बिटवीन हो गया, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। तो फर्स्ट जो आपका जो ये वाला है, इसका आंसर इस लाइन के अंदर होगा। ठीक है। सेकंड कह रहा है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि क्या इन पोस्टुलेट्स का कोई लॉजिक है, ये बताना है आपने। तो कंसिस्टेंट है, दो सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। क्या सिचुएशन है, एक तो ये है कि ए और बी है, जो एक लाइन है और उसके बीच में एक पॉइंट है, इस टाइप का लॉजिक बना रही है। एक इस टाइप से बना रही है, 3 पॉइंट्स हैं ए और बी, और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, ए बी पर लाइन नहीं बन रहा, तो सिचुएशन तो बन रही है, तो इसका यहां पर लॉजिक तो निकल रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर consistent because they deal with two different situations। एक लॉजिक निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये जो दोनों सिचुएशन दी हुई है, दोनों पोस्टुलेट आपके सामने है, इनका डिफरेंट सिचुएशन आपके सामने आ रही है। एक तो इस टाइप से आ रही है, ए और बी, लाइन के ऊपर पॉइंट सी है, और एक ये है कि ए और बी जो लाइन है उस पर जो थर्ड पॉइंट हमने लिया है वो उसके ऊपर नहीं है, तो लॉजिक तो निकल ही रहा है। तो जो सेकंड लाइन है उसका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट।
यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो वहां पर मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको यूक्लिड्स एक्सोम और उसकी पोस्टुलेट के बारे में मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो कहीं पर आपको ये चीजें क्या है पोस्टुलेट के अंदर नजर नहीं आएंगी। तो नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। नो दीज पोस्टुलेट, जो दोनों ये पोस्टुलेट हैं, मैंने 5 पोस्टुलेट आपको बताई थी, बड़े अच्छे तरीके से बता रखी हैं। यदि आपने वो लेक्चर देखा है तो ये बात आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, ये पोस्टुलेट नहीं है यूक्लिड की, ये फॉलो नहीं कर रही है। ये क्या है, ये हम इनको ये मान सकते हैं कि ये एक्सोम हो सकती हैं। क्या दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सोम। एक्सोम्स कौन सी एक्सोम्स सेम कर रही है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि यदि 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट there is a unique line that passes through them। कि 2 पॉइंटों पर एक यूनिक लाइन क्या होगी, पास होगी। यानी कि जैसे कि 2 पॉइंट्स हैं इस टाइप से और भी, तो क्या होगी, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है, तो एक लाइन क्या होगी, पास होगी इन दोनों पॉइंट से, एक ही लाइन होगी। ऐसा लॉजिक हमारा ये निकल रहा है इससे। तो ये मैंने आपको बताया, 2 पोस्टुलेट आपके सामने दिए। एक में तो कह रहा था, ध्यान से देखिए, एक में तो ये कह रहा था कि ए और बी 2 पॉइंट हैं, उन पर एक पॉइंट सी लाई कर रहा है, इस टाइप से पोस्टुलेट है। दूसरी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं लेकिन जो है वो सेम लाइन पर नहीं है, तो इस टाइप से हमने मान लिया था, इस टाइप से पोस्टुलेट है। तो पहले में वो पूछा डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो बहुत सी ऐसी टर्म है यहाँ पर। वो पूछ रहा आपसे क्या सारी की सारी डिफाइन की हुई है यहाँ पर, जो ये यहाँ दिया हुआ है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे निकलेंगी, पॉइंट्स है, लाइन है, बिटवीन है, तो पॉइंट है, इनका लॉजिक जो है नहीं समझाया गया है। तो बस यही, यस देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म, पॉइंट्स आप ये दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी पूछा आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, यानी कि इन दोनों का कोई लॉजिक निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। ये 2 सिचुएशन क्रिएट कर रही है आपकी, तो दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। और थर्ड में पूछा है उसने डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो 5 पोस्टुलेट मैंने आपको बता रखे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा। नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सोम। एक्सोम को बारे में थोड़ा बहुत कह रही है ये चीज कि क्या कि 2 पॉइंट है, जब उनको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, एक यूनिक लाइन आपको मिलेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को समझाया गया है यहां पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB। और जो डायग्राम है इसका वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, ठीक है। वो कह रहा है कि इफ ए पॉइंट सी जो है, सी पॉइंट है जो लाई हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है सी,
और किस टाइप से वो तो AC है वो इक्वल टू BC है, आपने ये प्रूव करना है क्या AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, यानी कि हम एक फिगर ड्रा करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और इनके ठीक मिड में क्या है, पॉइंट है C। बोला है इफ ए पॉइंट C पॉइंट लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, जो A और B के बीच में है, किस टाइप से है, जो AC है ना, AC ये AC ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल, यानी कि यहां ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। तो आपने ये चीज प्रूव करनी है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम इस AB को जो है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे AB को हम फैक्टर करें इसके, तो हम लिख सकते हैं AC प्लस BC, ये दोनों ऐड कर दे तो AB ही बनेगा हमारा, AB ही बनेगा AC प्लस BC से भी। अब हमने AB इज इक्वल टू क्या लेके आना है, देखिए हमने लेके आना है AC आना चाहिए और AB आना चाहिए। AB आ गया तो इधर कौन, BC को एलिमिनेट करना, खत्म करना है, तो AC लाओ इसकी तरफ। ये बात गिवन है, AC इक्वल टू BC, ये गिवन है, तो हम AC को BC लिख सकते हैं, BC को AC लिख सकते हैं। इस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। AC और AC मिलकर के क्या हो गया, 2AC इक्वल टू किसके, AB। 2 से यहां इसकी क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू AC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और यही चीज आपने प्रूव करनी है। आप देख सकते हो 1/2 की AB से मल्टीप्लाई क्या होगी, 1/2 AB इज इक्वल टू किसके, AC के। या इसको हम इस साइड से लिख दें, पहले इधर ये ले आए तो इधर ये चला जाएगा। यही चीज आपने प्रूव करनी है। नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।